हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हमने सभी चैप्टर्स को कवर कर रखा है और 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को निकाला है और एक एक क्वेश्चन मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा, जिससे कि एग्जाम में देखते साथ आप करेक्ट आंसर बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स किसने रीड करे, यानी कि किसने पढ़े? हिज वाइफ, द पोस्टमास्टर, द गॉड, हिज सन। तो बच्चों, लेंचो ने 2 लेटर्स लिखे थे और दोनों ही लेटर्स को पोस्टमास्टर ने रीड करा था। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, द पोस्टमास्टर। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा अ लेटर टू गॉड चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन जो कैरेक्टर है लेंचो। तो लेंचो ने जो लेटर्स लिखे थे वो गॉड को लिखे थे, लेकिन उनको रीड किसने करा था? पोस्ट मास्टर ने करा था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? द पोस्ट मास्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, यानी कि अ लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है जीएल फंटेस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे? लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो लेंचो को 100 पेसोस चाहिए थे। राइट आंसर हमारा ए है। याद रखिएगा, 100 पेसोस। तो लेंचो को कितने पैसे चाहिए था? 100 पेसोस की डिमांड करी थी। किससे करी थी? गॉड से करी थी, लेटर लिख के। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए है, 100 पेसोस। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहां पर सिचुएट था, यानी कि कहां पर स्थित था? तो बच्चों, लेंचो का जो हाउस स्थित था वो था टॉप ऑफ अ हिल। टॉप ऑफ अ हिल यानी कि पहाड़ी के टॉप पर लेंचो का हाउस बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स। लेंचो की फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? बच्चों, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट कर देना। ठीक है, तो लेंचो की जो फील्ड बर्बाद हुई थी वो हेलस्टोन से हुई थी, यानी कि ओलावृष्टि से हुई थी। बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे थे, तो हेलस्टोन्स की वजह से लेंचो की जो पूरी फील्ड थी, यानी कि लेंचो के जो खेत थे, पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, हेलस्टोन्स। ठीक है, राइट आंसर बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसको लिखा था बच्चों? लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, तो इसको आप कंप्लीट कर देंगे तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम बन जाएगा अ लेटर टू गॉड, और आंसर भी हमें इसी में मिल जाएगा, गॉड। तो लेंचो ने लेटर किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। राइट आंसर हमारा गॉड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु इज द पोएट ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो पोम के पोएट कौन है? तो बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंग्लिश के काफी ज्यादा फेमस पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट। व्हाट डिड द काउ नहीं है, अभी सबसे पहले तो इसको क्रो कर लेना। ठीक है, काउ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, काउ यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट है, क्रो है। ठीक है, तो वो जो है क्रो है, उस क्रो ने किस चीज को हिलाया था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्या गिराया था? तो डस्ट ऑफ स्नो। राइट आंसर होगा बी, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये राइट आंसर है बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट पर क्या प्रभाव डाला था? मेकिंग सुपीरियर, मेकिंग एनर्जेटिक, चेंजिंग हिज मूड, नन ऑफ दिस। चेंजिंग हिज मूड। तो बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को चेंज कर लिया था। पहले पोएट का मूड सेट था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया और हैप्पी हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किसने लिखा है? बच्चों, फायर एंड आइस को भी लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों ही पोम्स को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में
आइस किसको सिंबलाइज करता है? तो बच्चों आइस जो है ये हेट्रेट को सिंबलाइज करता है, हेट्रेट, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फायर सिंबलाइज? तो फायर किसको सिंबलाइज करता है? फायर एंड आइस में फायर करता है डिजायर को, किसको? डिजायर को, ए राइट आंसर है डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है? बच्चों करेज यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि फेयर पर विक्ट्री हासिल कर लेना, फेयर पर जीत हासिल कर लेना, यही कहलाता है करेज, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कंट्री की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है बच्चों? इट्स पीपल, यहाँ के लोग। किसी भी देश की, कंट्री की सबसे बड़ी जो वेल्थ होती है वहां के लोग होते हैं, पीपल होते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी है, इट्स पीपल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज नेचुरली हार्ट में आती है, यानी कि ह्यूमन हार्ट में कौन सी चीज अपने आप आती है? वो है लव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है लव। क्वेश्चन नंबर 16 है हु हैज रिटन द पोम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू पोम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है लेस्ली नोरिस, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइगर लुक्स एट। अब ये जो टाइगर है, टाइगर किसको देखता है? लुक्स एट, बच्चों टाइगर किसको देखता है? स्टार्स को देखता है नाइट में, नाइट में स्टार्स को देखता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल किस चीज से डरा हुआ था? ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सीगल, और काफी ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी भी है सीगल वाली। सीगल किससे डरा हुआ था? तो बच्चों सीगल जो डरा हुआ था वो डरा था फ्लाइंग से, उड़ने से डर रहा था। द सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, फ्लाइंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उड़ने से उसको डर रहा था क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, चैप्टर का नाम भी है इस फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो फ्लाइंग बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। लेसन फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में? अभी ऊपर ही बता दिया सीगल, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा सीगल, सीगल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है, यानी बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है और चैप्टर का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, तो सीगल राइट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू। तो पायलट कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था? तो फ्रांस से आ रहा था और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा फ्रेडरिक फर्स्ट, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं 23 की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नेम क्या था? डकोटा, ओल्ड डकोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में डकोटा है तो बी राइट आंसर है। ठीक है, डकोटा प्लेन का नाम था। अब आते हैं 24 हु हैज रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को किसने लिखा हुआ है? तो 24 का जो राइट आंसर है ए है, कैरोलिन वेल्स ने लिखा हुआ है, ए राइट आंसर है। देखो पोम के और पोएट के नेम तो आपको लर्न करना होंगे सभी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं चाहे वो प्रोज के हों या फिर पोम के हों, तो चैप्टर्स के नेम और उनके ऑथर्स और पोएट के नेम जरूर लर्न करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो इन्हीं में से आएंगे और एक्सटेट में भी ये क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पोएट के नेम, ऑथर्स के नेम और चैप्टर्स के नेम आपको लर्न करना होंगे। इन सभी को आप जरूर लर्न कीजिएगा। ठीक है, विच एनिमल लुक्स लाइक लिजर्ड? कौन सा एनिमल लिजर्ड की तरह दिखता है? तो बच्चा चैमेलियन, सी राइट आंसर है, ये दिखता है लिजर्ड की तरह। ठीक है, सी राइट आंसर है, यानी कि गिरगिट लिजर्ड की तरह दिखता है। विच एनिमल हग्स यू? कौन सा एनिमल आपको हग करता है, यानी कि आपको गले लगाता है? कौन सा लगाता है बताओ जरा बच्चों? बियर, भालू, टेडी बियर, टेडी बियर है ना। तो बियर जो है वो हमें गले लगाता है, तो हग्स कौन करता है? बियर करता है, बियर राइट आंसर है बी। 27
हु हैज कंपोज द बॉल पोम, द बॉल पोम किसने कंपोज करी है? तो इसका राइट आंसर ए आएगा, जॉन बेरीमैन। क्या है? ए राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, बॉय किसके साथ खेल रहा था? तो बॉल के साथ खेल रहा था, पोम का नाम ही है द बॉल पोम। तो यहाँ पे अब बॉल आएगा, बॉल से खेल रहा था वो, ना तो कार से खेल रहा था, ना बस से खेल रहा था, ना बैट से खेल रहा था, वो खेल रहा था बॉल से। ठीक है, बॉल राइट आंसर है। वाट डज द बॉल गो, बॉल कहाँ पे चली जाती है? देखो ये क्लियर कर दिया उन्होंने, बॉल से खेला था तभी तो बॉल कहीं जाती है। तो बॉल कहाँ पे चली जाती है? बॉल जाती है इन वाटर, पानी में चली जाती है। कहाँ पे जाती है? पानी में चली गई थी बॉल, वाटर में चली गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ दीज इज एन लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, तो एने की लॉन्ग वेटेड फ्रेंड कौन थी? उसकी डायरी थी, तो हर डायरी राइट आंसर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डायरी वाले। हर डायरी, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एने गिव टू हर डायरी, एने ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? जल्दी से बताइए। किटी। क्या नाम दिया था? किटी। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किटी राइट आंसर है। तो एने की जो डायरी थी उसका नाम क्या था? किटी, जो कि एने ने दिया था। एने ने अपनी डायरी का नाम किटी दिया था। एने डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एने ने डायरी लिखने का डिसाइड क्यों करा? शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल सही आंसर है, ए में ही मिल जाएगा। शी वॉज गुड राइटर, रॉन्ग है ये वाला। शी लव टू एक्सप्रेस, ऐसा भी नहीं है। शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट, ऐसा भी नहीं है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, एने का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए एने ने डायरी को अपनी फ्रेंड बनाया। ठीक है, और अपने माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे थे उन सबको उसने अपनी डायरी में लिख लिया, एज अ फ्रेंड की तरह उसको ट्रीट करा। राइट आंसर ए है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हाट वाज मार्गोट्स फ्रेंक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गोस का बर्थडे गिफ्ट क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर ए आएगा, डायरी। क्या है? अ डायरी, ए राइट आंसर है। 34, द पोम अमांडा इज कंपोज बाय, अमांडा पोम किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो राइट आंसर आएगा रॉबिन क्लेन, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं 35 की तरफ। 35, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? फ्रीडम स्वीट है, आजादी कितनी ज्यादा मधुर है, फ्रीडम इज स्वीट। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी, फ्रीडम इज स्वीट। 36, द पोम अमांडा इज अबाउट, अमांडा जो पोम है वो किसके बारे में? तो बच्चों ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से आजादी चाहते हैं लेकिन उन पे कंट्रोल किया जाता है, उनके पेरेंट्स उनको वार्न करते हैं ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे क्या होते हैं? इरिटेट होते हैं, थोड़ा सा बच्चों को चिढ़ छुटने लगती है कि पेरेंट्स उनको बार बार इंटरप्ट क्यों करते रहते हैं, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए करते हैं। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। तो चाइल्ड साइकोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है 36 का। द पोम अमांडा इज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती थी? अमांडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती थी? टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, नहीं ऐसा भी नहीं है। टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, यानी कि वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी एक ऑर्फन की तरह, जैसे कि उसको रोका टोकी करने वाला कोई भी ना हो, कोई भी उसको मना ना करे, जो उसके मन में आए जो उसका दिल करे वो करे, इसलिए वो चाहती थी कि एक ऑर्फन की तरह जिंदगी जिए। तो राइट आंसर आएगा बी में, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन की जो आजादी होती है वैसे वो चाहती थी कि बिल्कुल अनाथों की तरह अपनी जिंदगी को जिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? राइट आंसर इसका जल्दी से गेस कीजिए आप भी। इट कॉजेज हार्ट डिसीज, ऐसा भी नहीं है। इट विल डैमेज लीवर, ऐसा कुछ नहीं है। इट कॉजेज एक्ने, यानी कि उसके मुहासों की वजह से, क्योंकि उसके पिंपल्स हो गए थे। राइट आंसर सी है। अब आते हैं 39 की तरफ। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है? पेडर कहा जाता है। बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है बच्चों? पेडर, ये राइट आंसर है। कूर्ग इज फेमस फॉर, कूर्ग किस लिए फेमस है? बच्चों कूर्ग जो फेमस है ये कॉफी के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफी। कूर्ग कॉफी के लिए फेमस है। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहां पर सिचुएटेड है? तो बच्चों कूर्ग जो है वो मैसूर में है, कोस्टल टाउन मैसूर में स्थित है, ये राइट आंसर है। 42 की तरफ बढ़ते हैं। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। तो 42 जो है इसका राइट आंसर आएगा हमारा सी, कावेरी रिवर का वाटर आता है। कौन सी का? कावेरी रिवर है। इसके बाद अब बढ़ते हैं 43 की तरफ। व्हाट इज असम पॉपुलरली नॉन एज,
असम जो है वो किस लिए पॉपुलर है? 43। तो बच्चों 43 का राइट आंसर आएगा टी कंट्री, असम की चाय। तो ए राइट आंसर है, असम को टी कंट्री कहा जाता है। चाय के बागानों के लिए असम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। असम में सबसे ज्यादा टी के गार्डन्स हैं। ए राइट आंसर है। 44। तो ये रहा आपके सामने 44, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जो कम इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। बस इन्हीं को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। इसके अलावा आपको किसी और दूसरे क्वेश्चन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। तो व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, ट्रीज से कौन सी चीज मिलना चाहती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ए है, विंड। ठीक है, विंड राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द पीसेज ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, कौन से ट्री के पीसेज क्राउन में देखे जा सकते हैं? तो 45 का राइट आंसर जल्दी से आप भी गेस कर लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ओक ट्री के। ओक ट्री था। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज अटर्स बिलोंग टू, अटर जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो बच्चों 46 का राइट आंसर हमारा आएगा सी वाला। ठीक है, मस्टलेन्स, सी राइट आंसर है। अब आते हैं 47 पे। हु इज द ऑथर ऑफ मिजबिल द अटर, मिजबिल द अटर जो है इसके ऑथर कौन है? तो 47 का राइट आंसर ए है, गेविन मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल अटर कहते हैं ना उसको, ए राइट आंसर है। 48 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर मिच फेवरेट टॉयज, मिच का फेवरेट टॉयज कौन सा है? 48 का राइट आंसर आएगा बी, मार्बल्स। ठीक है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। वेयर डिड द अरब्स कीप द अटर, अरब ने ऑर्डर को कहां पे रखा था? तो उसको कहां पे रखा हुआ था? 49 का राइट आंसर आएगा इन अ सेक, एक बोरी में रखा था उन्होंने। वेयर डिड द अरब्स कीप द अटर, तो उसको कहां पे रखा था? बॉक्स में नहीं रखा था बच्चों, इन्होंने रखा था उसको एक सेक यानी कि बोरी में भर के लेके गए थे। वो उसके फ्रेंड को दे दिया था, बोरी में लेके गए थे। सी राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हु इज द पोइट ऑफ द पोम फोक, फोक के पोइट कौन है? तो कार्ल सेंडबर्ग राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाउ डू द फोक कम, फोक कैसे आता है? स्लोली एंड साइलेंटली आता है। ठीक है, ए राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्ली की तरह आता है, कैट की तरह दबे दबे पे। द फोक कम्स लाइक अ कैट स्लोली एंड साइलेंटली, तो स्लोली और साइलेंटली आता है, ए राइट आंसर है। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम फोक, फोक को किससे पर्सोनिफाइड किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था केट से, तो राइट आंसर यहाँ पे सी आएगा, सी। फोक को किससे कंपेयर किया गया है? केट से कंपेयर किया गया है, तो राइट आंसर हमारा सी है, सी बिल्कुल राइट है। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर द फोक विथ, व्हाट हैज द पोक कंपेयर विथ, तो क्या राइट आंसर आएगा यहाँ पे? केट, यहाँ पर भी केट आएगा। ठीक है, तो केट से कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? केट से, तो बी राइट आंसर आएगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट अम्यूज वाली इज द मोस्ट, वाली को सबसे ज्यादा कौन सी चीज अम्यूज करती है? तो 44 जो है इसका राइट आंसर आएगा हमारा द साइट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द बस, यानी कि बस में जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनको देखकर बहुत ही ज्यादा इसको रोमांच आता है, बहुत अच्छा लगता है, बी राइट आंसर है। व्हाट डिड वली विश, वली की विश क्या है भाई, क्या करना चाहती है वो? बस में सवारी करना चाहती है, और क्या चाहती है? बस राइड करना चाहती है, यानी कि बस में ट्रेवल करना चाहती है, ये उसकी इच्छा है, यही विश है ना। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। व्हाट सडन वाली, वाली को कौन सी चीज दुख देती है, किसी वजह से वो दुखी हो जाती है? तो बच्चों राइट आंसर है द डेड काऊ, वो काऊ को डेड देखती है, मरी हुई काऊ देखती है वापसी में लौटती वक्त, तो वो दुखी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं 57 की तरफ। 57 है व्हाई डिड द वली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव, तो 57 जो है इसका राइट आंसर आएगा हमारा डी वाला, ये सभी है। शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर, शी वोर अगली इयररिंग, सब कुछ है इसमें, डी राइट आंसर बता देना। 58 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से द वली दैट अनॉयड हर, तो ओल्ड मैन ने वली से क्या कहा जो उसने इसको अनॉय कर दिया, जिसकी वजह से ये नाराज हो गई? तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला है, सी में है। मेरली आस्क हर टू सिट, क्योंकि उसने कहा था बैठने के लिए। अब बैठने के लिए जब कहा था ओल्ड मैन ने, तो ये नाराज हो गई, गुस्सा हो गई कि भाई इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बैठने के लिए बोल रहे हैं। 59 हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द बस, मैडम राइट द बस के ऑथर कौन है? तो बच्चों 59 का राइट आंसर हमारा आएगा बी, बी राइट आंसर है, वली किनन,
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, 60 का राइट आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बिलिंग कस्टर्डिंग कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, व्हाई डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। ड्रैगन किस लिए क्राई करती है? ड्रैगन किस लिए क्राई करती है? फॉर अ नाइस सेफ केज के लिए क्राई करती है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पोजेस। ड्रैगन में क्या क्वालिटीज होती हैं? ड्रैगन में क्या क्वालिटी होती है? 62 का राइट आंसर का ऑल, ठीक है। बिग शार्प टीथ भी होते हैं, स्पाइक्स ऑन फोर ऑफ हेयर होते हैं, शार्प टॉयज भी होते हैं, बिल्कुल डी राइट आंसर है। 63 की तरफ पढ़ते हैं, हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल। किसको सबसे ज्यादा टिमिड डिस्क्राइब किया गया है? तो 63 जो है इसका राइट आंसर आएगा सी, ड्रैगन को ही कहा गया था। ड्रैगन को ही बोलते थे कि कॉवर्ड है, टिमिड है। 64, गौतम बुद्ध अर्ली नेम वाज। गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था, यानी कि बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बच्चों? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। याद रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सी राइट आंसर है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। 65, वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। तो सिद्धार्थ ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने, बाद में बड़े होकर गौतम बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ ने कहां पर प्रतिज्ञा ली थी जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? तो वो कहां पे बैठे हुए थे, किस ट्री के नीचे बैठे हुए थे? तो 65 का राइट आंसर बी, अंडर पीपल ट्री। पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। बाद में जाके वो बोधि ट्री कहलाया। 66, विच सीड डिड बोध आस्क किसा टू ब्रिंग। किसा गौतमी से कौन सा बीज, कौन सा सीड लाने के लिए कहा गया था? तो 66 राइट आंसर का भी मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा था। मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। 67, इन विच सिटी डिड बोध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहले प्रवचन किस सिटी में दिए? तो 67 जो है इसका राइट आंसर बी, बनारस। चैप्टर का नाम भी यही है, सेरेमनी एट बनारस, बी राइट आंसर है। आते हैं 68 की तरफ, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। तो भाई वो जो गर्ल है वो कौन सा कलर कर लेगी अपने हेयर में? तो 68 का राइट आंसर आएगा डी, डी हमारा ऑल दी अबव, यानी कि ब्लैक भी कर सकती है, ब्राउन भी कर सकती है और कैट भी कर सकती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, 69, व्हाट इज द कलर ऑफ द रम पार्ट ऑफ द यंग लेडी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आएगा बी, हनी कलर था। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर फोर एंड ग्रेगरी। तो 70 जो है इसका राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सेंडबर्ग, ये राइट आंसर। इसमें दो क्वेश्चन और हैं, 71 और 72, वो भी मैं आपको बताता हूं। व्हेन लुमोव अराइव्ड, चुबुकोव वाज सरप्राइज्ड बाय हिज। 71 का राइट आंसर आएगा ए, इवनिंग ड्रेस को देखकर चुबुकोव सरप्राइज हो गए थे। चुबुकोव इज अ, क्या थे भाई? वो थे एक लैंड ओनर थे, ए राइट आंसर है, ठीक है। तो ये 72 हो गए, मैंने 70 कहा था, अब टोटल 72 हो गए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसमें सभी चैप्टर्स हमारे कवर हो गए, यानी कि ए टू जेड हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक कवर हो चुकी है। बस अब इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड है, किसी एक फ्रेंड को भी मत छोड़िएगा, सभी फ्रेंड के पास इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, सभी के पास इस वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा, इससे कि उनको भी आपकी वजह से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।